सल्तनत उस्मानिया अर्तुगरुल कौन थे? उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायत के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक़ आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाक़े में आबाद तर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा किया कि सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर-ए-ज़मीन में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजिज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख़ कैरोलाइन फ़नकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहत कुछ भी हों लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाक़ा जो किसी हद तक आज के तुर्की की हुदूद से मुताक़त रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रिवायत। मुअर्रिख़ स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में उसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्म के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है लेकिन उस दूर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायत में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने उसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जिद अमजद सलमान शाह थे जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाक़ों की तरफ रवाना हुआ और जैशो के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए। जबकि अर्तुगरुल ने मग़रिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाक़े में दाखिल हो गया जहां सल्जुक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मग़रिबी इलाक़े में ज़मीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1200 ईस्वी में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबाइली सरदार शुमाल मग़रिबी अनातोलिया में आकर सल्जुक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाक़े में आबाद हुआ और इस रिवायत के मुताबिक सल्जुक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सौगत में कुछ इलाक़ा अता किया था। लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक़ था? नामालूम तारीख़ वाला सिक्का। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मान के दूर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल दर्ज है। फ़नकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबाइली सरदार नहीं थे बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जुक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। तारीख़ में उस्मानियों का पहला जिक्र। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सना 1300 के करीब मिलता है। उस वक्त के एक बाज़ंतीनी मुअर्रिख़ ने लिखा कि सना 1301 में बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ। जंग बाफ़यूज़ कहलाने वाली ये लड़ाई क़स्तांतनी इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और उसमें बाज़ंतीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था। और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया।
मुअर्रिख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका क़सतनतनी के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। उस्मान का ख्वाब। मुअर्रिखुल असली पी पेरिस ने अपनी किताब द इंपीरियल हरम, विमेन एंड सॉवरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तिदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीबाली के सीने से चंद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही इस पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदीबाली से तबीर पूछी तो इन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और इन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चंद उनकी बेटी है, और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गईं। फनकल लिखती हैं कि इब्तिदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक़ को साबित करने में थी, और उनके नज़दीक उनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मज़ीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक़ में दस्तावेज़ी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के ज़मीनों के कागज़ात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अरतुग्रल का अनातोलिया। अरतुग्रल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फनकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मग़रिब में माज़ी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरिक़ में सल्जुक जो अपने आप को रूमी सल्जुक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जुकों को कमज़ोर कर दिया, और वो मंगोलों को नजराना देने पर मजबूर हो गए थे। माज़ी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाक़ई गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आमाजगा नहीं था। मुहिमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फनकल फ्रंटियर के इस इलाके की, जहां सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मुहम्मद के शौकीनों, मुख्तलिफ पस मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुक़द्दस मकामात की मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से न डरने वाले ताजरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। फनकल लिखती हैं कि इस बदइंतज़ामी वाले इलाके की ख़ास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते, और इनकी ज़िंदगी रिवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियों इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जुकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जुक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जे शॉ मज़ीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। कुछ तर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए, जहां मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। अरतुग्रल का मज़ार। सौगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अरतुग्रल को सल्जुक सुल्तान से मिला था, में अरतुग्रल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता कि वो अरतुग्रल के बेटे ने उनके लिए बनाई, और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया।
कैरोलाइन फनकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। इन्होंने मज़ीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुलहमीद दोम ने कमज़ोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सौगत में अर्तुगरुल का मज़ार सर नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर टेलीविज़न ड्रामा किंग। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियत जोश कार्नी ने मिडिल ईस्टर्न रिव्यू में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1.66 से 1.20 और अब्दुलहमीद दोम 1909 से 1876 की शोहरत अर्तुगरुल से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्तुगरुल पर टेलीविजन सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टेलीविजन चैनल त्रिपुराटी की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज दरीलिस अर्तुगरुल उनके काए कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफत पर मबनी है। नतीजाता जबकि तारीख़ी किरदार अर्तुगरुल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, त्रिपुराटी का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सना 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज़ के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़ेह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख़ और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टेलीविज़न सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग पहले से जानते हैं। ये वो तारुफ है जो मुखालिफिन की तरफ से अर्तुगरुल की जंगी महारत, इनकी लीडरशिप की सलाहियत और इनकी जवानमर्दी को ज़ाहिर करता है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये लोग कितने दिलेर थे कि इनकी दलेरी का लोहा दुश्मन भी मानता है।